हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मिंद्रता। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले कैडेंस एल्गोरिथम। ठीक है, कैडेंस एल्गोरिथम में टोटल 2 वीडियोस आएंगी। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, फिर क्या है कि उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं, वो आपको आइडिया दूंगा कि वो 2 क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो कैडेंस एल्गोरिथम को हम ये भी कहते हैं कि मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस सब एरे सम। वैसे तो जब सब एरे आ जाए तो कॉन्टिन्यूस की जरूरत नहीं है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं मैक्सिमम सब एरे सम। अब क्या है कि सब एरे सबसेट में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। सब एरे क्या होता है कि पार्ट ऑफ एरे जो कि कंटिन्यूस हो। ठीक है, कि मैं स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकता हूँ, एंडिंग कहीं से भी कर सकता हूँ, बट क्या है कि कंटिन्यूस होना चाहिए पार्ट, तो वो हो गया सब एरे। अब क्या है कि सबसेट क्या होता है कि सिंपली मतलब सबसेट में हम डिस्कस करेंगे और सब सीक्वेंस भी कर लेते हैं। अब क्या है कि सब सीक्वेंस होता है कि हमें क्या है कि कोई एलिमेंट्स ले सकते हैं, मान लो कि ये 2 ले लिए, फिर ये 2 ले लिए, बट क्या है कि सीक्वेंस मेंटेन करना होगा। तो क्या है कि -1 4 -5 एंड 3, तो ये सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस सब एरे हमने डिस्कस कर लिया कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए पार्ट। सब सीक्वेंस क्या है कि हम किसी भी तरह से चूज कर सकते हैं, बट क्या है कि जिस ऑर्डर में एरे में आ रहे उसी ऑर्डर में सब सीक्वेंस में भी आनी चाहिए। मैं ऐसे ले लेता, 4 ले लिया, 3 ले लिया, तो ये भी सब सीक्वेंस है। अब क्या है कि सबसेट क्या है कि सबसेट में क्या है कि जैसे मेरे पास सेट है तो इसके एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, ऑर्डर डजंट मैटर। तो क्या है कि मैं ऐसे लिख दूं 3 -5 एंड 2, तो ये क्या है कि इसका सबसेट है, बट ना ही ये सब सीक्वेंस है, ना ही ये सब एरे है। तो ये तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें इस क्वेश्चन में हमें सब एरे का है। अब देखो कि हमें मैक्सिमम सबसेट सम चाहिए ना, तो क्या है कि मान लो कि मेरे पास कोई सबसेट सम है, ये वैसे है नहीं ये मैक्सिमम, बट ये तो क्या है कि एक स्टार्टिंग होगी एक एंडिंग होगी सब एरे की। अब क्या है कि वी कैन चेक फॉर, जो ब्रूट फोर्स है, ब्रूट फोर्स क्या होगी, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम, मतलब वी कैन चेक फॉर एवरी पॉसिबिलिटी की, मतलब स्टार्ट जो है वो वेरी कर सकती है 0 से लेके n-1 तक, और एंडिंग भी वेरी कर सकती है स्टार्ट से लेके n-1 तक। एंडिंग हमेशा स्टार्ट से आगे होगी ना, इसलिए। तो क्या है कि आई कैन ट्राई एवरी पॉसिबल वे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सिंपली मेरी 2 लूप्स लगेगी। स्टार्टिंग पॉइंट में पहले फिक्स कर दूंगा कि जैसे मेरा हो गया 4 स्टार्ट इक्वल्स टू 0, स्टार्ट इज लेस देन n माइनस लेस देन n, स्टार्ट प्लस प्लस। और क्या है कि इसमें क्या है कि सेकेंड लूप आ जाएगी मेरी एंड की, एंड इक्वल्स टू 0, सॉरी एंड इक्वल्स टू स्टार्ट एंड लेस देन n एंड प्लस प्लस। इसके अंदर क्या है कि कुछ लॉजिक लगा के मैं क्या है कि सिंपली, मतलब लॉजिक क्या लगाना है, ऐड ही तो करना है, कि मैं क्या है कि हर एक सबसेट सम का हर एक सब एरे का सम फाइंड कर सकता हूँ, तो उसमें से जो मेरा मैक्सिमम आएगा वो रिटर्न कर दूं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बन जाएगी ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ऑफ एन स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या है कि कम करनी है। अब क्या है कि इसमें दोनों वेरी कर रहे थे, कि मतलब मेरा स्टार्ट भी नहीं फिक्स था, एंडिंग भी मेरी फिक्स नहीं थी। बट क्या है कि कैडेंस एल्गोरिथम में क्या है कि हम कोई एक चीज फिक्स कर लेते हैं। मान लो कि एंडिंग फिक्स कर ली, तो मैं क्या है कि चेक करूंगा कि इस पॉइंट पे एंड होने वाले का मैक्सिमम सब एरे सम क्या है। मतलब क्या है कि ऐसा सोचो कि इस पॉइंट पे एंड होने वाला मैक्सिमम सम क्या है। तो अगर मैं हर एक पॉइंट पे इस तरह से फाइंड कर लूं कि मेरा इस पॉइंट पे मैक्सिमम सम क्या है, यही होगा। इस पॉइंट पे मैक्सिमम सम क्या है, वो जो कि इस पॉइंट पे एंड हो, तो क्या होगा, ये 3 हो गया, यहाँ पे -1 है, तो इस पॉइंट पे एंड होने वाले मैक्सिमम सम मेरा क्या है, 6। तो इधर 3 नहीं, इधर 4 ही आएगा, क्योंकि -1 लूंगा तो कम हो जाएगा ना। तो इधर 4 आया, तो इस पॉइंट पे एंड होने वाला सम क्या है कि 6 है। इस पॉइंट पे एंड होने वाला मेरा सम क्या है, इस पॉइंट पे एंड होगा तो ये तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तो ये दोनों इंक्लूड कर दिए 1। तो इस पॉइंट पे एंड होने वाला क्या है, सिर्फ 3। अब क्या है कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा ही है, तो ये मेरा आंसर हो गया। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस सोल्यूशन था उसमें क्या था कि स्टार्ट भी मेरा वेरी कर रहा था, मेरा एंड भी वेरी कर रहा था। तो क्या है कि मैं क्या कर रहा हूं कि एक पॉइंट फिक्स कर लिया, जब भी मैं किसी पॉइंट पे जा रहा हूं,
मैं इस पॉइंट पे हूं, तो मैंने उस पॉइंट को एंड मान लिया कि मैं एक सब एरे कंसीडर कर रहा हूं जो इस पॉइंट पे एंड कर रहा है। तो एंड कर रहा है तो मैं क्या है कि अब मैं बताऊंगा कि कैसे फाइंड करना है कि उस पॉइंट पे एंड करने वाला मैक्सिमम सम क्या है। तो मैंने एंड फिक्स कर दिया। अब क्या है कि मेरे को सिर्फ स्टार्ट मूव करना है, मतलब मेरे को सिर्फ प्रीवियस कंसीडर करना है। तो ये कैसे होगा मेरा, इस एंड फिक्स करने से मेरा क्या हो जाएगा कि मेरा सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो कि जैसे इस पॉइंट पे है मेरा, इस पॉइंट पे क्या था कि मेरा इस पॉइंट पे अभी मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट था, तो एक एलिमेंट का जो मैक्सिमम सम है सब एरे सम वो तो -1 ही रहेगा। अब क्या है कि जब मैंने नया एलिमेंट इंक्लूड किया, 0 का हो गया, ठीक है। अभी जब मैंने नया एलिमेंट इंक्लूड किया तो एक ऑप्शन क्या है कि जो पिछला सब एरे चल रहा है, ये जैसे मेरा इसका सम है -1, इसमें मैं करंट एलिमेंट ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 3। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं सिर्फ इसी पॉइंट से स्टार्ट करूं, मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि ये मेरा सब एरे सम चल रहा है, पीछे से आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे मेरा -1 है जैसे सम, तो एक पॉसिबिलिटी है कि मैं एक और एलिमेंट उस सब एरे में जोड़ दूं, ठीक है, ताकि सब एरे बड़ा हो जाए। स्टार्टिंग क्या होगी, इसमें जो स्टार्टिंग होगी वही इसमें स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग को हमने छेड़ा ही नहीं, सिर्फ हम एंडिंग वेरी कर रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं सिर्फ यही नंबर ले लूं कि मतलब मैंने दोबारा से नया एरे स्टार्ट कर दिया विच स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो। वो कौन सा केस होगा, जब ये मेरा नेगेटिव बन जाएगा। तो ये अगर नेगेटिव बन जाएगा तो मेरे को ये कंसीडर नहीं करना चाहिए, मेरे को सिर्फ एक ही एलिमेंट कंसीडर करना चाहिए। तो ये कि ऐसे करते करते क्या है कि मैं हर एक एलिमेंट पे एंड होने वाले का सब एरे सम देख लूंगा, तो बीच में जो मैक्सिमम है वो फाइंड कर लूंगा। तो ये चीज जो मैंने की, इसको मैं कैसे कह सकता हूं कि एट एनी पॉइंट, मान लो कि इस पॉइंट पे हूं मैं, इस पॉइंट पे मेरा ये सब एरे है, मतलब मान लो 2 पे मेरा ये सब एरे है, जब मैंने 5 को इंक्लूड किया तो दैट मीन्स दिस इज डीपी ऑफ आई। मतलब क्या है कि ith पार्ट तक मेरे को सब मतलब ith एलिमेंट को इंक्लूड करके मेरे को ith पे जो एंड हो रहा है उसका मैक्सिमम सब एरे सम चाहिए था। वो क्या होगा, या तो पिछले पे जो एंड हो रहा है इट वुड बी मैक्सिमम बिटवीन, या तो पिछले पे जो एंड हो रहा है डीपी ऑफ i-1, पिछले पे जो एंड हुआ प्लस करंट वैल्यू मैंने उसको बढ़ा दिया, पिछले पे जो एंड हुआ एक और एलिमेंट बढ़ा दिया कि स्टार्ट तो फिक्स रहा बट एंडिंग को चेंज कर दिया। तो क्या हो जाएगा डीपी ऑफ i-1 प्लस करंट वैल्यू, या क्या हो सकता है कि मैंने स्टार्ट को ही आगे बढ़ा दिया करंट एलिमेंट पे, तो क्या हो जाएगा मेरा ये वैल्यू ऑफ आई। तो क्या है कि ये मेरा रिलेशन लगेगा। ऐसे क्या है कि ये रिलेशन करके क्या है कि मैं फाइंड कर लूंगा एट एवरी पॉइंट पे हर एक एंडिंग पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट को एंडिंग पॉइंट कंसीडर करके मेरे पास सबसेट सम है, सब एरे सम है, तो उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। अब क्या है कि बस इसको कोड करना है, तो कोड क्या करेंगे, एक ही लूप लगेगी मेरी। अब क्या है कि आई जो है मेरा डिपेंड अपॉन i-1, तो आई की जो मिनिमम वैल्यू है मैं वो 1 रख सकता हूँ ताकि यहाँ पे 0 है, ये रिलेशन फॉलो करने के लिए, मतलब बेस कंडीशन होगी मेरी डीपी ऑफ 0। तो डीपी ऑफ 0 का मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट में ये चीज़ होगी नहीं, तो सिंपली वैल्यू ऑफ आई आ जाएगा कि मतलब उस पॉइंट तक मेरा सम कितना है, सब आएगा -1 नहीं। तो क्या कर दूंगा मैं, डीपी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा कि फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, उसके बीच में बस ये कंडीशन आ जाएगी डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ i-1 प्लस वैल्यू ऑफ आई और ये वैल्यू ऑफ आई। एंड में क्या कर दूंगा मैं, रिटर्न कर दूंगा मैक्सिमम वैल्यू, इसमें से रिटर्न कर दूंगा मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम डीपी। तो इधर आ जाएगा मेरा डीपी प्लस एन। तो अगर आपको ये सिंटेक्स से फैमिलियरिटी नहीं है तो ये C++STL का सिंटेक्स है। इसमें क्या है कि हम एरे का फर्स्ट पार्ट डालते हैं, मतलब एरे क्या हो गया, दिस पॉइंट्स टू द 0th एलिमेंट ऑफ एन एरे,
दिस पॉइंट्स टू द आफ्टर nth एलिमेंट ऑफ एन एरे, वो दोनों डालें ताकि ये मेरा पूरा डीपी एरे बन गया। और ये मेरा रिटर्न करता है आइट्रेटर, तो आगे पॉइंटर लगा दिया तो इट विल रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू। तो बस ये चीज़ मेरे को करनी है। तो मेरा इतना सा कोड है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मेरी ऑफ एन, क्योंकि एक ही लूप लगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है मेरी ऑफ एन, क्योंकि मैंने एक डीपी एरे लिया था साइज एन का। बट क्या है कि इसमें मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकता हूँ। अब क्या है कि देखो, मेरे को प्रीवियस स्टेट्स देखनी होती है। अगर मेरे को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है तो जब मैं ith एलिमेंट पे हूँ तो मेरा किस पे डिपेंड कर रही है वैल्यू? सिर्फ पिछली वैल्यू पे, i-1 पे। तो मतलब क्या है कि आई नीड टू स्टोर ओनली द वन स्टेट। तो अगर मैं i पे हूं तो मैं 0 से लेके i-1 तक सारी वैल्यूज क्यों स्टोर करूं? मेरे को सिर्फ पिछली वैल्यू स्टोर करनी है। तो क्या है कि मैं ऑफ 1 में कर सकता हूँ कि मेरे को एक ही वैल्यू स्टोर करनी है, कि मैं उसी पे इन प्लेस चेंज करता जाऊंगा। मेरे को क्या करना था कि जैसे ये डीपी ऑफ 0 था, मान लो ये 0, ये 1 है, ये डीपी ऑफ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 4 कुछ भी। मेरे को क्या करना था, ये चीज थी जो इट डिपेंड्स अपॉन जस्ट प्रीवियस स्टेट। तो इसके लिए क्या है कि मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, उसी पे ही अपडेट कर सकता हूँ। कि जैसे मैंने एक ही वेरिएबल लिया, उसमें पहले था 0, फिर मैंने चेंज करके कर दिया 1, फिर मैंने चेंज करके कर दिया 3, फिर मैंने चेंज करके कर दिया 4, फिर मैंने चेंज कर दिया 2। तो एक ही प्लेस पे मेरा चेंज कर दूंगा। बट क्या कि अगर मैं चेंज करूंगा तो ये मेरी वैल्यूज जो है वो इरेज हो जाएंगी। तो मैं मैक्सिमम कैसे फाइंड करूंगा? तो मैं उसके लिए एक अलग रख लूंगा। एक मैंने स्टोर कर लिया रिजल्ट, और एक मैंने ले लिया कोई भी करंट आंसर। एक मैंने ले लिया मैक्सिमम सम, एक मैंने ले लिया करंट सम। तो इनिशियली क्या है कि मैक्सिमम जो सम है वो मैंने इंट मिन ले लिया, ताकि क्या है कि इससे बड़ा ही मेरा आंसर है। तो अगर मेरे को मैक्सिमम फाइंड करना होता है तो मैं मिनिमम वैल्यू ले लेता हूँ, अगर मिनिमम करना होता है तो बेस वैल्यू इंट मैक्स ले लूँगा। तो डीपी तो आएगा नहीं ये, तो डीपी ऑफ 0 नहीं आएगा। तो इनिशियली क्या आ जाएगा उसकी जगह, सम इक्वल्स टू नम्स ऑफ 0 या वैल्यू ऑफ 0। या मैं इधर यही कर देता हूँ कि मैक्सिमम सम जो है दैट इज इक्वल्स टू द वैल्यू। इस पॉइंट पे कर देता हूँ कि जो मैक्सिमम सम है वो हो गया मेरा वैल्यू ऑफ 0। बाद में अपडेट करते रहेंगे ना साथ साथ। मतलब जो डीपीआर है उसकी फर्स्ट वैल्यू ले ली ना, मेरे को इसमें से मैक्सिमम चाहिए था ना, फर्स्ट वैल्यू ले ली मैंने मैक्सिमम में। बाद में जैसे जैसे अपडेट होगी, अगर इससे बड़ी वैल्यू मिल गई मेरे को तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा। तो इधर मेरे को क्या कर देना है, डीपी ऑफ आई की जगह मेरे को कर देना है सम इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ सम, क्योंकि मैं एक ही एलिमेंट लिए तो उसी में सारे चेंज करना है। तो इधर वैल्यू ऑफ आई, हाँ, और ये चीज़ सेम रहेगी। अब क्या कि मैक्सिमम सम मेरे को चेंज करना है हर एक वैल्यू बाद। जैसे मेरा अभी मैंने स्टोर किया था 0, इधर क्या है कि मैं सिर्फ करंट स्टोर करूंगा, जैसे 0 हो गया। फिर मैंने इधर स्टोर किया 1, तो ये 1 जो है करंटली ये बड़ा है तो मैक्सिमम भी चेंज हो गया। फिर मैंने इधर आ गया 3, तो ये फिर इधर भी चेंज होगा 3। फिर इधर आया 4, इधर भी चेंज होगा 4। फिर इधर आया 2, बट क्या है कि इधर चेंज नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम सम भी 4 ही है, 2 इज लेस देन 4। तो वही चीज़ करूंगा मैं इधर, मैक्सिमम सम इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम सम एंड सम, एंड में रिटर्न कर दूंगा मैक्सिमम सम। तो ये थोड़ा सा चेंज करने से क्या है कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन से मेरी रिड्यूस होगी ऑफ 1 में, ठीक है। तो ये था मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस सब एरे सम और उसका ये कोड। अब क्या है कि इससे रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उस पर अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस पर अगर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तो मेरे को ये सारा कॉन्सेप्ट शुरू से दोबारा समझाना पड़ेगा। तो इसी में वो भी कवर करते हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस सब एरे प्रोडक्ट। सम की जगह क्या है कि मेरे को प्रोडक्ट फाइंड करने की, मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है सब एरे का।
तो अभी ये है कि ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि आई कांट बी, मतलब पिछले का जो आंसर है सिर्फ इस पॉइंट पे मेरे को सिर्फ पिछले का आंसर नहीं चाहिए। कि मान लो कि ये नेगेटिव नंबर है तो क्या है कि मेरे को पॉजिटिव चाहिए ना, मेरे को मैक्सिमम सब एरे प्रोडक्ट चाहिए। तो अब क्या है कि मान लो कि ये नेगेटिव नंबर है तो क्या है कि बट मैं देखूंगा यहाँ पे एंड होने वाला जो मेरा 2 पे एंड होने वाला है, मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना है 8, ठीक है। बट क्या है कि अगर मैंने जैसे -5 है इस पॉइंट पे है, मैंने देखा कि -5 है तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया मेरा -40 और इस पॉइंट पे था मेरा -5। तो मैंने कह दिया कि यार -5 कम है, हमें मैक्सिमम बनाना है तो क्या है कि लीस्ट नेगेटिव देखते हैं। बट इस पॉइंट पे तो मेरा मैक्सिमम बन गया, 2 पे एंड होने वाले का मेरा मैक्सिमम बन गया, बट क्या है कि 5 पे एंड होने वाले का मैक्सिमम नहीं बन पाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही बनाएंगे। बट क्या है कि ये सिर्फ प्रीवियस स्टेट पे नहीं डिपेंड करता, अगर मैं ये सारे इंक्लूड कर देता तो मेरा क्या सम आ जाता, तो ये मेरा -1 और -5 ये 5 बना देता और 5 × 8 40 बना देता। बट क्या कि अगर मैं सिंपल जैसे ये किया है सम किया है तो सम वाले से करता तो मेरा आंसर नहीं आता क्योंकि सम वाले से मैंने बताया कि आपको 2 पे सिर्फ 8 दिखाई देगा, -1 नहीं दिखाई देगा। तो क्या है कि मेरे को क्या चाहिए कि फॉर एवरी पॉइंट मेरे को प्रीवियस में क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव भी चाहिए एंड मैक्सिमम नेगेटिव भी चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए। अभी क्या था कि मैं सिर्फ स्टोर कर रहा था प्रीवियस पॉजिटिव सम क्योंकि मेरा सिर्फ प्रीवियस पॉजिटिव चाहिए था, मेरे को पॉजिटिव चाहिए था तो सिंपल मैंने प्रीवियस पॉजिटिव देख लिया और उसमें फिर करंट एलिमेंट को ऐड करना है या नहीं वो डिसीजन लेके कर लिया था। बट इसमें क्या है कि एलिमेंट या तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में मेरे को दोनों चीजें स्टोर करनी है। तो सिंपल ये DP(5) नहीं होगा तो DP(5) की जगह मैं पेयर कर लेता हूँ तो DP(5.first.second) दोनों को अपडेट करना होगा। तो वो चीज आप खुद देखना, ठीक है, इतना हिंट काफी है। थर्ड क्वेश्चन पे कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका सिर्फ हिंट ही दिया मैंने, इसका भी हिंट ही दूंगा। इसमें क्या है कि हमें मैक्सिमम सब एरे चाहिए विद 1 डिलीशन एट मोस्ट। अब हमें क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि हम सब एरे तो चूज कर सकते हैं बट क्या है कि साथ साथ में हम उसमें से एक डिलीट भी कर सकते हैं। मान लो कि मैं कह रहा हूं कि ये सब एरे ले लिया, बीच में से मैंने 5 हटा दिया ताकि मेरा क्या है कि मैक्सिमम क्या बन गया 6 + 3 9। अगर ये सिर्फ 5 होता तो मैं नहीं हटाता तो मेरा आंसर आता 14। तो कहता है कि मतलब आप एरे तो ले सकते हो बट क्या है कि अगर आपको कोई ज्यादा नेगेटिव लगता है तो आप उसे हटा भी सकते हो। वैसे करके आपको बताने की मैक्सिमम सब एरे विद एट मोस्ट 1 डिलीशन क्या है। अब देखो मेरे को अगर मैं ये पॉइंट को डिलीट कर दूं तो मेरे पास दो एरेज बच जाएंगे, 2 सब एरेज बच जाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि मैं क्या करूंगा, मेरे को मान लो कि मेरे को कोई मोस्ट नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो क्या है कि मैंने इसको डिलीट करना ही करना है। मान लो कि कोई मोस्ट नेगेटिव नंबर मैंने इसको डिलीट करना ही करना है तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि मैंने इसको तो डिलीट करना ही करना है तो क्या करूंगा, मैं इधर से स्टार्ट होके एंड तक देखूंगा कि कितना दूर तक मेरे जा सकते हैं, फिर इधर से भी स्टार्ट करके देखूंगा इधर तक कितना मैक्सिमम जा सकता है। मतलब क्या है कि मेरे को ये डिलीट तो करना ही करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से इधर तक जितना मैक्सिमम है वो ले लेता हूं, इस पॉइंट से जितना इधर तक मैक्सिमम है वो ले लेता हूं। तो क्या है कि दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एलिमेंट क्योंकि ये 2 बार बीच में आ जाएगा ना। तो क्या है कि वो मेरा मैक्सिमम बन जाएगा विद 1 डिलीशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एट एनी पॉइंट एंड होने वाला हम बता रहे थे। इसमें क्या है कि हम दोनों करेंगे कि एट एनी पॉइंट स्टार्ट और एंड। मतलब अभी तक क्या था कि हम इस क्वेश्चन में क्या स्टोर कर रहे थे कि जैसे मेरा -5 है तो इस पॉइंट पे एंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे फाइंड कर रहे थे तो वो ये बन जाएगा। बट क्या कि इस बार हमें अगर ये एलिमेंट डिलीट करूंगा तो मेरे को दूसरी साइड भी तो चाहिए ताकि ये मैक्सिमम एक्सपेंड कर सके। तो मैं क्या है कि जैसे मैंने ये किया एंडिंग पे किया तो वैसे क्या करूंगा कि मैं इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाला
मैक्सिमम सब एरे क्या है, तो वो भी स्टोर करा लूंगा और क्या है कि फिर दोनों को यूज करके आंसर फाइंड करूंगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा डीपी ऑफ आई जस्ट इसका ऑपोजिट है। बस इसमें क्या था कि नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर होगा, हम ऐसे बनाएंगे उल्टा, क्योंकि स्टार्ट हम फिक्स कर रहे थे, जब हम ऐसे जा रहे थे तो हम एंड फिक्स कर रहे थे ऐसे, फिर नेक्स्ट एंड, फिर नेक्स्ट एंड। अब क्या है कि हम इधर से जाएंगे और स्टार्ट फिक्स करते रहेंगे। तो ये मेरा बन गया, उल्टा लूप चलानी है ये सीधा। तो ये थर्ड के लिए क्वेश्चन था, हिंट था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।